हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ लव ओ टू ओ ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड नंबर 17। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। तो गाइस, ऑफिस में काफ़ी टेंशन बनी हुई थी। वो लोग उस अननोन हैकर की वजह से काफ़ी परेशान थे। उसका फेस तो नहीं देख पाए थे, लेकिन उन्हें इतना अंदाज़ा हो चुका था कि ये किसी रेस्टोरेंट पर पार्ट टाइम वर्कर भी है। मुजाता बहुत स्ट्रेस में था और इसी वजह से वो कहाँ जाता, ऑफ कोर्स उसी रेस्टोरेंट पर, और फिर अपने फेवरेट शेफ के हाथ का खाना भी खाता है। वो उसको ज़्यादा खाना देने पर थैंक्स भी कहता है, उसे अपने साथ बिठा लेता है। तो आगे से वो हैकर शेफ उसे कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर से लगते हो, अपने खाने का ख्याल रखा करो। फिर मुजाता बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और एंड पे टुन होकर पड़ा होता है। तो वो शेफ कम हैकर उसके पास आता है और पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, लेकिन वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है, कुछ भी सीधा जवाब उसे नहीं बताता। तो वो हैकर जल्दी से अपने कंप्यूटर पे कुछ टाइप करके कुछ निकाल के उसका घर का पता उसके हाउस डीड की मदद से निकाल ही लेता है। और फिर इन दी एंड वो शेफ मुजाता को रेस्टोरेंट में अपने ही बेड पर सुला देता है। मुजाता थोड़ी देर बाद उठता है तो उसे पता चलता है कि लास्ट टाइम अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट डे जब वो लोग यहाँ आए थे तो एक ब्लैंकेट वो यहीं पर ही थ्रो अवे करके गया था। वो उस शेफ ने संभाल के रखा हुआ था। मुजाता उस शेफ को अपने काम और वर्किंग लाइफ के हेक्टिक होने पर काफ़ी देर बातें सुनाता रहता है, जो वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के सुनता ही रहता है। मुजाता उसे को कहकर बुलाता था। मुजाता ड्रंक होकर उसे अपनी इतनी तारीफ़ें करता है और साथ ही साथ अपने फ्रेंड शियाओ के बारे में भी बहुत कुछ बता देता है। फिर काफ़ी देर ऐसे ही बकवास कर कर के वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है और को का थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है। फिर श्याओ जब रात को ऑफिस से वापस जा रहा होता है तो उसको को की कॉल आती है और वो उसे एक चैलेंज देता है कि तुम्हारे पास 30 मिनट्स हैं, तुम मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ के दिखाओ। फिर 1 घंटे बाद वो दोबारा से कॉल करता है और कहता है कि तुम हार गए हो। तो श्याओ आगे फट से उसका नंबर बोल देता है। ये तो मैंने 5 मिनट में ही निकाल लिया था। को शॉक्ड होता है कि कैसे श्याओ ने 5 मिनट में टेलीकॉम सर्विस में हैक कर लिया। तो आगे से श्याओ कहता है हर चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड मत लो, मैंने तो बस कस्टमर सर्विस से तुम्हारा नंबर पता करा लिया था, ये कहकर कि लास्ट कॉल वाला आदमी मुझे हिरास करा रहा है। श्याओ ने उसका नाम को पहले से ही सुन रखा था। ये हैकर काफ़ी स्किल्ड था और अकेले काम करता था। फिर श्याओ उससे पूछता है कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो, क्या वजह है। लेकिन आगे से को उसे इनवाइट करता है कि आज आधी रात को एक हैकिंग कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करो। अगर तुमने मुझे वहाँ पर हरा दिया तो मैं 1 साल तक तुम्हारी कंपनी में बिना किसी सैलरी के काम करने को तैयार हूँ। श्याओ ये चैलेंज मान जाता है और इतने में उनका कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाते हैं। ऑफिस में सब यही कह रहे थे कि कल हैकर्स के कॉन्टेस्ट में 2 चाइनीज़ टॉप पर आए हैं और उन दोनों के स्कोर्स, एक के 68 और दूसरे के 69 हैं। और ऑफ कोर्स एक तो श्याओ था और दूसरा को था, लेकिन उनमें से जीता कौन है ये हमें तब पता चल जाता है कि जब श्याओ अनाउंस करता है कि आज हमारी कंपनी में एक न्यू प्रोग्रामर हमें ज्वाइन कर रहा है और ये वही है जिसने मुजाता का कंप्यूटर भी हैक किया था। मुजाता के अजीब से इमोशंस हो जाते हैं। वो तो वाइपर उठाकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा होता है। इतने में शेफ को अंदर आ जाता है और हर कोई कंफ्यूज होता है
मुजाता पूछता है कि ये क्या, किसी ने कोई खाना ऑर्डर कराया है क्या। इतने में को श्याओ को कहता है कि मैं शर्त हार गया। तो फिर श्याओ को का अच्छे से वेलकम भी करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी सैलरी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे से को का कहना था कि मैं अपनी ज़ुबान से नहीं फिरता। तो फिर श्याओ कहता है कि कोई बात नहीं, इस मामले को मुजारता ही सेटल करेगा। यानी कि श्याओ को अंदाज़ा हो चुका था कि को के दिल में मुजाता की कोई स्पेशल जगह ज़रूर है। फिर मुजाता को अपना ऑफिस विज़िट कराता है। को उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं। मुजाता कहता है कि पहले तो था, लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट सी फील हो रही है। फिर वो साथ ही अफसोस में ये भी कहने लगता है कि मैं अब अपना फेवरेट फूड कहाँ से खाऊंगा, मेरा फेवरेट शेफ़ तो अब मेरा कोलीग बन गया है। उधर ओल्ड मैन श्याओ के ऑफिस में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। वे तो अब दूर चली गई है और तुम भी हमारी तरह अकेले पड़ गए हो। आज रात इकट्ठे डिनर करें और घूमे फिरे। लेकिन श्याओ उसे इग्नोर करता है और जाने लगता है। तो ओल्ड मैन रोक कर उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो श्याओ कहता है शादी करने और फैमिली बढ़ाने। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली आज श्याओ और वे के अपने टाइगर्स की शादी थी और वो दोनों क्यूट से छोटे छोटे टाइगर्स मैरिज सर्टिफिकेट पर अपने पास रखते हैं और अब वो दोनों हस्बैंड और वाइफ बन चुके हैं। फिर वे और श्याओ मिलकर अपने घर में अपने पेट्स के लिए ब्राइडल चैम्बर भी बनाते हैं। अब वो दोनों अपने टाइगर्स के इकट्ठे रहने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन गेम उनको अलाउ ही नहीं करती क्योंकि उन टाइगर्स के 150 ऑनलाइन घंटे अभी तक पूरे नहीं हुए थे और उनके टाइगर्स माइनर्स डिक्लेयर कर दिए गए थे। फिर इस बात से तो वो दोनों ही सैड हो जाते हैं। अब वे ने इतने पैसे जमा कर लिए थे कि एक फ़ोन ख़रीद लेती, तो वो फ़ोन लेने के लिए स्टोर में जाती है। सेल्स गर्ल उसे कुछ मॉडल्स दिखाने लगती है, लेकिन वे ने तो पहले से ही सोच लिया था कि उसने श्याओ जैसा ही फ़ोन लेना है। फिर वो ले लेने के बाद उसे ख्याल आता है कि श्याओ देखकर उसका मजाक ना उड़ाए, लेकिन वो सोचती है कोई बात नहीं, मैं कह दूंगी ये तो एक कोइंसिडेंस है। फिर घर वापस जाते हुए वे सोचती है कि श्याओ को पहला मैसेज क्या करे, कुछ यूनिक सा होना चाहिए। फिर वे उसे मैसेज करती है कि सर आपका बहुत बड़ा प्राइज़ लग गया है और 1000 युआन आप टैक्स के तौर पर इस बैंक अकाउंट में जमा करा दो। फिर वो सोचती है कि श्याओ इसे स्कैम समझकर इग्नोर कर देगा और मैं उससे शिकायतें करती रह जाऊंगी कि तुमने मेरे मैसेजेस इग्नोर कर लिए, तुम्हें तो पता ही नहीं चला। फिर वो यही सोच कर खुश हो रही होती है कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वाकई में श्याओ ने उसके बैंक अकाउंट में पैसे भेज दिए थे। वो तुरंत श्याओ को कॉल करती है, तो वो कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये मैसेज वे ने उसे किया है। वो बताता है कि मैंने नंबर की लोकेशन निकलवा ली थी, ये वुहान की थी और लोकेशन इसलिए चेक की थी कि ये बैंक अकाउंट नंबर मुझे काफ़ी फेमिलियर सा लग रहा था और मैंने पता चला लिया कि वो तुम्हारा है। वे हैरान थी क्योंकि उसका कार्ड तो श्याओ ने बस एक ही दफ़ा देखा था, मतलब कि श्याओ खासा सुपर टैलेंटेड और अच्छी मेमोरी वाला था। फिर वे उससे नाराज़ होती है कि फिर तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे जब पता था कि ये सिर्फ एक मजाक है। तो वो कहता है कि इसलिए भेजे कि एयर टिकट लो और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। फिर अगले ही दिन वे अपनी पैकिंग कर रही होती है और पेरेंट्स को ये कहती है कि मुझे इंटर्नशिप के लिए कॉल आ गई है। वो लोग हैरान थे और परेशान भी, लेकिन वो कह देती है कि कुछ दिनों की ही तो बात है, मैं लिंग के घर ठहर लूँगी। फिर लैंडिंग के फ़ौरन बाद वे श्याओ को सरप्राइज़ देने के लिए सीधा उसके ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन सब ही उल्टा हो रहा था। वो खुद सरप्राइज रह जाती है कि जब छुट्टी वाले दिन वहाँ कुछ लोग मीटिंग के लिए आए हुए थे। श्याओ उसे देखते ही चुपचाप सीधा उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और एक पैशनेट सी किस करके उसे वेलकम करता है। बस वे तो उसी जगह फ्रीज होके रह जाती है और फिर बड़ी मुश्किल से सिर्फ इतना ही कह पाती है कि प्लेन पर खाना बहुत बुरा सा था।
उसे ऑफिस में वो अपना वेट करने का कहता है और फिर श्याओ मीटिंग के लिए चला जाता है। वो पीछे खड़ी पहले तो खुद को काम करती है और फिर ऑकवर्ड फील करके सोचती है कि यहाँ से भाग ही जाए। इतने में वहाँ पर एक डिलीवरी मैन वेवे के लिए खाना लेकर आता है, तो वेवे सोचती है कि ये ठीक टाइम है यहाँ से भागने का, और फिर एक नोट छोड़ जाती है कि मेरे पास चेंज नहीं था, तो शॉप पर खुद ही खाने का बिल देने जा रही हूँ। जब श्याओ मीटिंग से फारिग होकर ऑफिस वापस आता है तो वेवे मिलती ही नहीं, बस एक नोट पड़ा हुआ था, जो कि श्याओ को बहुत ही बुरा लगता है कि लड़की भाग गई है। वो झूठ बोलने पर वेवे को कॉल करता है। वो अब तक लिंग के घर पहुंच चुकी थी। श्याओ उससे एड्रेस पूछता है, लेकिन वेवे मना कर देती है कि हम तो सफाइयाँ कर रहे हैं, तुम क्यों मिलने आ रहे हो। तो श्याओ उससे कहता है कि मैं भी हेल्प कर दूंगा। और क्या वेवे, तुम एम्बेरस हो जो कुछ आज हुआ उससे। तो अब वेवे को उसे एड्रेस देना ही पड़ता है और वो जल्दी से फ़ोन बंद करते हुए 2 एप्पल जूस भी साथ लाने को कह देती है। फिर श्याओ थोड़ी ही देर में जूसेस लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वेवे एक पेपर हेड उसके सर पर रख कर उसे वेलकम करती है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो उसे एक किचन में ले जाती है और कहती है कि जब तक यहाँ की साफ़ सफाई अच्छे से ना कर लेना, बाहर मत आना। और फिर वो जूस के लिए उसे थैंक्स करती हुई किचन में उसे अकेले छोड़ के वहाँ से चली जाती है। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 17 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।